નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાતી સ્ટડી એન્ડ એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારા દરેકે દરેક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે વિડીયોમાં જોવાના છીએ ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 17 એટલે કે કાવ્ય નંબર 17 જેનું નામ છે તુલસી કે પદ. તો એ તુલસી કે પદ નામનું જે કાવ્ય છે તો એની અંદર જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો આપ્યા છે તો એ સ્વાધ્યાયના દરેકે દરેક પ્રશ્નનું આપણે આ વિડીયોમાં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ. तो वीडियो पूरेपूरो जोजो. शुरुआत करिए प्रश्नों की. प्रश्न नंबर 1, एक वाक्य में उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न है तुलसीदास के मत से कौन पतित पावन है? तो जो ये ना जवाब, तुलसीदास के मत से उनके स्वामी श्री राम पतित पावन है. बीजू, भगवान को अतिदिन कैसे लगते हैं? तो भगवान को अतिदिन प्रिय लगते हैं. तीजू, भगवान ने हट करके किनका उद्धार किया? तो भगवान ने हट करके पक्षी, मृग, व्याघ्र, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार किया. तीजू, माया के प्रति विवश होकर कौन कौन सोचते हैं? तो देवता, राक्षस, मुनि, नाग, मनुष्य ये सब माया के प्रति विवश होकर सोचते हैं. पांचवों, प्रभु दानी है तो कवि क्या है? प्रभु दानी है तो कवि भिखारी है. कवि पाप पुंजहारी किसे कहते हैं? कवि पाप पुंजहारी भगवान श्री राम को कहते हैं. बीजो प्रश्न, विस्तार सहित उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न है तुलसीदास जी प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते थे? तो जो ये नो जवाब, तुलसीदास जी के अनुसार प्रभु श्री राम पतित पावन हैं. वे दीन दुखी जनों के प्रेमी हैं. उन्होंने अनेक दुष्टों का उद्धार किया है. पक्षी, मृग, व्याघ्र, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार करने में भी उन्होंने देर नहीं की. बाकी देवता, मुनि और मनुष्य आदि माया के वशीभूत हैं. उनसे संबंध जोड़ने का अर्थ नहीं. श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य और किसी में नहीं है. इसलिए तुलसीदास जी अपने प्रभु के चरणों को छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहते. बीजो प्रश्न, तुलसीदास जी ने अपने और भगवान के बीच कौन कौन से संबंध जोड़े और क्यों? तो जो ये जवाब, तुलसीदास जी भगवान दयालु हैं तो वह दीन अर्थात दया के पात्र है. यदि प्रभु दानी हैं तो वे भिखारी हैं. प्रभु पापों को नाश करते हैं तो तुलसीदास जैसे कोई पापी नहीं है. प्रभु अनाथों के नाथ हैं तो वह उनके जैसा कोई अनाथ नहीं. प्रभु दुख दूर करने वाले हैं तो उसके जैसा कोई दुखी नहीं है. प्रभु ब्रह्म है तो वो तुलसीदास जीव है. प्रभु स्वामी है तो तुलसीदास सेवक है. भगवान ही तुलसी के माँ बाप, पिता, गुरु, सखा आदि सब कुछ है. इस तरह भगवान से संबंध बनाकर किसी भी तरह से भगवान की शरण पाना चाहते हैं. तीजो प्रश्न, तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे का भाव स्पष्ट कीजिए. तो जो ये ना जवाब, तुलसीदास ने भगवान से अपने अनेक नाते बनाए हैं. वे भगवान से कहते हैं कि जो नाता आपको स्वीकार हो उस नाते से मेरे से जुड़े रहें. वे जानते हैं कि जब तक एक निश्चित नाता नहीं होता तब तक भक्ति करने में आनंद नहीं आता. एक निश्चित संबंध से पुकारने में सरलता होती है और अपनत्व बढ़ाने को मदद मिलती है. इसलिए तुलसीदास प्रार्थना करते हैं कि वे उनसे कोई एक निश्चित नाता बनाकर उन्हें अपना ले. ત્રીજો પ્રશ્ન, ભાવા સ્પષ્ટ कीजिए. એમાં પહેલું છે देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया बिबस बिचारे तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपनाऊ पौ हारे. तो જોઈએ એનો જવાબ શું થાય છે? हे भगवान राम, देवता, राक्षस, मुनि, हाथी, वृक्ष, यवन, देवता आदि सब माया के वशीभूत हैं. इनमें मुझ जैसा के प्रति अपनापन नहीं होता. इससे सहायता करने की आशा करना व्यर्थ है. हे प्रभु, माया रचित केवल आप हैं. मुझ जैसा भक्त का ख्याल केवल आप ही रख सकते हैं. आपके सिवा मैं और किसी की शरण में जाने की बात सोच नहीं सकता. बीजो, नाथ तो अनाथ को अनाथ कौन मासो, मौ समान आरत नहीं आरती हर स्तौसो. तो जो ये जवाब सुधाय है कि तुलसी भगवान से कहते हैं कि जिनका संसार में कोई रक्षक नहीं है उनकी रक्षा आप ही करते हैं.
मेरे जैसा और कोई अनाथ नहीं है, इसलिए आपको ही मेरी रक्षा करनी होगी। मेरे समान कोई दुखी नहीं है, अपने दुख दूर करने के लिए मैं आपको ही पुकारूंगा, क्योंकि आपके समान दुखियों के दुख हरने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। प्रश्न नंबर चौथा, समाधि शब्द लिखिए। तो जो ना जवाब, अधम तो नीच, दनुज तो राक्षस, मनुज तो मनुष्य, पातकी तो पापी, आर्त तो दुखी, चेरो तो दास। पांचवा प्रश्न, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो लिए, पापियों का उद्धार करने वाला ईश्वर, तो पापोद्धारक, जिसकी रक्षा करने वाला कोई न हो तो वह अनाथ। विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા જે આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો હતા તો એનું સંપૂર્ણ આપણે વિડીયો સોલ્યુશન રૂપે જોઈ છે। જો તમે વિડીયો ગમે હોય તો લાઇક કરો, કોમેન્ટ કરો, તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરો અને છેલ્લે ચેનલમાં નવા હોય ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલવાનું નથી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો પૂરેપૂરો જોવા બદલ તમારા દરેકે દરેક મિત્રોનો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર।